सो हाय गाइस, इस वीडियो में मैंने जब 3 मंथ की स्ट्रेटजी वाली वीडियो शेयर की थी तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि भाई इतना बैकलॉग लगा हुआ है, टेस्ट कब से दें, पार्ट टेस्ट दें या फिर फुल मॉक टेस्ट देना होगा, कब से स्टार्ट करें। और मेरे जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कोई भी लेक्चर देखता हूँ फिर भी। और वो भी बातें मैं शेयर करूँगा कि जब मैंने जहाँ से क्लास की थी तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स का 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल तक मार्क्स आए थे और एक का तो 55 परसेंटाइल आए हुए थे। तो उन सबको टीचर्स ने कैसे मेंटर्स किया था, कैसे बताया था कि आप उन्होंने फिर आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट के बाद उन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया और एनआईटी के सीएस ब्रांच में भी बैठे हुए हैं। सो इस वीडियो का ड्यूरेशन जो भी ड्यूरेशन होगा, हम नहीं जानते हैं कि 15 मिनट हो या 20 मिनट हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम समय में इस वीडियो को कंसाइज करा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जेईई स्प्रिंट के पास अभी कितना कम समय होगा। लास्ट के 3 से 4 मंथ ही आपका कैसा आखिरी गेम चेंजर होता है। लेकिन प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम फ्री हो और सच में अपने जेईई ड्रीम्स को सीरियसली अचीव करना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ को मिस कर दोगे। क्योंकि मैं सारी बातें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ और वो भी बातें बताऊंगा जो मेरे टीचर्स ने, बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट थे उनके परसेंटाइल कम आए तो वो भी शेयर करने वाला हूँ। और अगर अभी बस टाइम पास करना चाहते हो तो और ऑनेस्टली मत देखो ये वीडियो। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए सच में आईआईटी को चाहते हैं। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उस वीडियो से मैंने कुछ कमेंट्स को पिक किया हुआ हूँ जो जेन्युइन कमेंट मुझे लगा। सो पहला कमेंट था कि भैया क्या सिर्फ वन शॉट से हो जाएगा, इस टाइप का कमेंट था। या फिर था कि भैया 5 से 6 चैप्टर्स ही हो रखे हैं बस, तो कितने पीवाईक्यू करूँ पर चैप्टर का, और मॉक टेस्ट कब दूँ, पार्ट टाइम पार्ट टॉपिक का टेस्ट दूँ या फिर कितनी मॉक टेस्ट देना होगा अगर जनवरी अटेम्प्ट का टारगेट कर रहा हूँ तो। मैं ये 6 ईयर्स का पीवाईक्यू मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्या यह इनफ है या और ज़्यादा ईयर्स का सोल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का जो भी आपका जेन्युइन कमेंट है मैं सबका रिप्लाई दूंगा, फुल डिटेल बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपका आखिरी गेम प्लान होगा। इस वीडियो में फाइनल इफर्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। इसको बस अब फॉलो कर लो, ब्लाइंडली फॉलो करना, ट्रस्ट मी। आप जनवरी अटेम्प्ट के बाद आप मुझे बताओगे, लेकिन आपको फॉलो करना ही होगा। इसमें कोई मैं शॉर्टकट नहीं बताने वाला, मोटिवेशन नहीं देने वाला। जो भी मैं बताऊंगा वो मैं ट्रुथ के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ने कमेंट किया कि भैया पार्ट टेस्ट दूँ कि फुल सिलेबस का टेस्ट दूँ, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। और कब देना चाहिए आपको, रिकमेंडेशन कब होना चाहिए। भैया पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पर चैप्टर कितने पीस क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि हमें 99 परसेंटाइल आ जाए। और भैया मैथ्स का तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं। इस टाइप का जो भी कमेंट्स है, क्यों नहीं हिल रहे हैं, क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा हुआ हूँ कि दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में क्वेश्चन नहीं होते हैं सब लेक्चर देखने से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, बहुत सारे लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे कि जो बता रहा है इसे मैं क्यों सुनूं। सो मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं अभी आईटी पटना में सीएससी भी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और मेरी जेईई मेंस 2025 में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। और यहाँ पे जो मेरा स्कोर दिख रहा है वो 99.82 परसेंटाइल है, वो जैन अटेम्प्ट का दिया हुआ है। अप्रैल अटेम्प्ट का मेरा 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। सो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। हम पहले टाइम देखेंगे कि हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ, उसके बाद हम फॉलो देखेंगे कि लेक्चर अब कौन सा फॉलो करें। इतना कम समय में हमको लेक्चर से फुल लेक्चर देखना है या फिर हमको वन शॉट पे स्विच करना है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे क्या नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए उस लेक्चर देखने के दौरान, क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है। इसी टाइप का भी आपके सवाल आते होंगे। फिर देखेंगे कि मॉक टेस्ट का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आपका पीवाईक्यू सिर्फ कर लेने से 99 परसेंटाइल हमारे आ जाएंगे, अगर आ जाएंगे तो कैसे करना होगा, किस टाइप में हमको पीवाई को सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लिए सोल्व करते चले गए। और दूसरी बात होता है कि आप हम भैया क्वेश्चन कर लिए, मतलब लेक्चर देख लिए, वन शॉट देखा हूँ, सभी लेक्चर देख लिए, लेकिन हमारे पीवाई को जो जेईई मेंस का क्वेश्चन वो सोल्व नहीं हो पा रहा है। डेली सब्जेक्ट स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए इस लास्ट 3 मंथ्स में टू स्कोर 99 परसेंटाइल। और सब्जेक्ट वाइज वर्चुअल स्ट्रेटजी भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड लास्ट में वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ हार्ड ट्रूथ भी शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है। देखो अभी जनवरी अटेम्प्ट का अगर टारगेट कर रहे हो तो ओनली 3 मंथ्स ही आपके पास बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड अगर आप पहले अटेम्प्ट के आप टारगेट कर रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा 3 मंथ्स बचे हुए हैं फॉर अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो देखो अगर जो भी जेई का आईआईटी जेई का एस्पिरेंट हो, सबसे पहले मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन करता हूँ। अगर आप मेरे छोटे भाई की तरह अगर मुझे मानते हो, बड़े भाई की तरह आप छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ, तो मैं पर्सनल रिकमेंडेशन आपको करता हूँ कि आप सबसे पहला जो भी आईआईटी जेईई स्टूडेंट हो जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करो। इसका मल्टीपल फायदे हैं, 2 फायदे तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। पहला फायदा होगा कि आप जनवरी अटेम्प्ट को अगर टारगेट करते हो तो इसका कट ऑफ कम रहता है जनवरी अटेम्प्ट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रॉपर का बहुत सारे ड्रॉपर बैच में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और ट्वेल्थ के साथ क्या होता है कि उनका बोर्ड का एग्जाम भी देना होता है, डेट्स का बाय इस कारण ही उनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। जेनविन हमेशा कट ऑफ कम रहता है, ऐसा नहीं कि 2025 में 2024 में, हर ईयर ही इसका जो कट ऑफ होता है जनवरी अटेम्प्ट का वो कम होता है।
इसी कारण आप जनवरी अटेम्प्ट को आप टारगेट या फोकस करते हो, तब आपका सिलेबस भी ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरी लेक्चर्स और फुल शॉट जो से भी आपको लेक्चर होगा कंप्लीट कर लेगा। फिर अप्रैल टाइम के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना होगा, एक्स्ट्रा 3 मंथ जो बचेंगे उसे प्रैक्टिस में आपका समय जाएगा। ये आपका मेजर 2 फायदा होता है। सो चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ से लेक्चर कौन सा फॉलो करें, लेक्चर्स फुल लेक्चर देखना है या फिर हम वन शॉट्स को फॉलो कर सकते हैं। सो देखो यार, फुल लेक्चर तभी देखो जब आप 10th पास आउट होकर आप 11th में आए हो। 11th में आए हो, आप पहचान रहे हो कि डायरेक्ट हम एक लेक्चर एक दिन में कंप्लीट कर ले, वन शॉट से कंप्लीट कर ले, 3 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो भाई वैसे से आपका जेईई मेंस नहीं निकलेगा। ये बोर्ड नहीं है, 10th 8 9th का क्लासेस नहीं है। मैं एक खास ट्रूथ रिलेटिव बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का सुनना है कि 11th में आए हो, वन शॉट देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, भाई नहीं होगा क्वेश्चन। आप ट्रस्ट बिलीव नहीं है मुझ पे, आप खुद एक बार ट्राई कर लो। अगर 10th से आप 11th में आए हो, एक बार जाओ वन शॉट देखो, बहुत सारे जेई वाले चैनल या फिर जो भी जेई ब्रीफ चैनल जो भी जिन्होंने करा रखा है, आप जाओ पहली बार, नहीं बनेंगे क्वेश्चन। जो टीचर कराएंगे वही क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ बन रहा है, अच्छा ये तो बन जाएगा स्टेप स्टेप करके, लेकिन आप जब खुद से क्वेश्चन वही क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, उसको ढक करके, तो नहीं क्वेश्चन हिलेंगे आपसे। और दूसरी बात, उनके लिए फुल लेक्चर होता है जिनका टॉपिक्स अगर लग रहा है वीक टॉपिक्स है, तो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका पास लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स बैच, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए बहुत समय क्रूशियल होता है, क्योंकि एक साल में दोनों साल का सिलेबस कवर करना होता है, तो आप वन शॉट या फिर आप क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है क्रैश कोर्स फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर होता है क्रैश कोर्स में 2 से 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर्स को कम कंसाइज किया होता है, और दूसरी बात उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आप बस प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। वन शॉट तभी आप के लिए यूजफुल होगा, आप देखना सही रहेगा जब आप खुद फुल रिवीजन पर्पस के लिए यूज करेंगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे आप पहले टॉपिक्स कोई पढ़ रखे हैं, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है, बट बहुत पहले पढ़ चुका, अभी मॉडर्न फिजिक्स में आ गए लास्ट लास्ट मोमेंट में, तब लग रहा है कि हाँ पढ़ा हुआ, थोड़ा सा फार्मूला रिकैप हो जाता है, कैसे कैसे यूज करते हैं फार्मूला, तब आप यूजफुल रिवीजन के लिए आप हो सकता है आपका वन शॉट, तभी आपको वन शॉट देखना है। लेकिन अगर आप इसमें मैं कंक्लूजन करूँ, तो आप 10th पास आउट होने के बाद आप 11th में आए हो, तब आप फुल लेक्चर्स ही आपको देखना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और बिग्स टॉपिक्स अगर आए तब पर भी आप फुल लेक्चर देख सकते हो, लेकिन आप एक ड्रॉपर हैं तब आप, मैं रिकमेंड है कि आप क्रैश कोर्स पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। लेक्चर तो देख लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप सोल्व जेई का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको, बस एक ही मटेरियल आपको यूज करना है, क्योंकि उससे आपको सारा चीज पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी बात, आपको मेंटेन फार्मूला नोटबुक फॉर एवरी कॉन्सेप्ट या चैप्टर्स का रखना होगा, जिसमें कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करते वक्त जो भी आपको फार्मूला या फिर जो भी आपको इसमें लगा यूज हो रहा है, सारे को लिखते जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि रिवीजन रिवाइज फार्मूला नोटबुक कंसिस्टेंटली, सो यू मेंटेन द 100% अटेंशन। जो भी आप फार्मूला नोटबुक बना रहे हो, उसको रात में सोने से पहले डेली रिवीजन करना है, जैसा कि हम भी किया करते थे। उसके बाद एग्जाम से पहले जब मॉक टेस्ट या फिर जहाँ भी कोचिंग में टेस्ट हो, उससे पहले देख कर जाना ही। उससे आपका माइंड में रात में जब सोने से पहले आप एक बार देख कर सोओगे, तो आपके रात में माइंड में वो रिकैप होते रहता है, ठीक है। उसके कारण आप कंटिन्यूटी अगर 15 से 20 दिन अगर फॉलो कर लेते हो, तो माइंड में फार्मूला ऑलवेज के लिए बैठ जाता है। सो यहाँ पर एक मैं ट्रिक देना चाहूँगा, टिप है कि वन शॉट इक्वल टू लर्निंग टूल नहीं है, दे आर रिवीजन टूल। मैंने भी खुद भी लेक्चर्स वन शॉट लेक्चर को फॉलो किया था लास्ट मोमेंट पर, जैसे सलीम सर से मैंने फॉलो की थी। सो आप फॉलो कर सकते हो, बट आप फुल लेक्चर तभी देखना जब आप 10th से 11th में आए हो, वरना 11th वाले वन शॉट पे मत जाना, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मत क्वेश्चन बनेगा तुमसे, जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, यूजफुल होगा तभी जब आप फुल लेक्चर देखना। सो अब बात करते हैं कि सब चीज़ बता दी, वन शॉट कहाँ से देखना है, वेयर आई कैन सी वन शॉट लेक्चर। तो आप वन शॉट लेक्चर जहाँ की मैंने जो फिजिक्स में फॉलो की थी सलीम सर की, जो लास्ट मोमेंट पर कराते थे, वहाँ पर भी मैंने रहा था, वहाँ भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करा रखे, तो पूरे वन ऑफ द चैप्टर जो होता है वो रिवीजन करा दिया गया था, तो लगा था कि फ्रेश पढ़ा हुआ है। और या फिर आप जेई ब्रीफ चैनल है, वहाँ से भी मैंने मैथ्स का रिवीजन की थी, या फिर जितना भी मैंने बता रखा वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में आपका क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच जो होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया लेक्चर देख लिया बट क्वेश्चन जेई मेंस का नहीं हिल रहा है, हमें अप्रोच डेवलप नहीं हो पाया, कैसे सोचना है, कैसे टीचर्स ने वही फॉर्मूला लगाया। तो आप एक ईडू नीति चैनल है जो कि मोहित गोइंका सर का आईआईटी खड़गपुर से किए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। और इनका टेक्निक है कि क्वेश्चन को, जेई मेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उसमें बताते हैं कि अप्रोच कैसे लिया, मैंने वो फार्मूला ही क्यों लगाया। तो इसको, इसे भी मैंने यूज किया था शुरुआत में जब मेरे क्वेश्चन नहीं हिलते थे, फिर तो आपको अप्रोच डेवलप हो जाएंगे, फिर आप अपने लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ। सबसे पहली मेरी बात है कि नोट्स बनाओ, बहुत बहुत जरूरी होता है नोट्स बनाना, बिल्कुल बनाना होता है। ऐसा मैं क्यों बना, जो भी जान भी रहे हो उसको भी नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बार लिखोगे तो आपके माइंड में रिकैप होगा। भले पूरा डिटेल में बट शॉर्ट में ही लिख लो, लेकिन लिखना है। और दूसरी बात, आपको एक सिंगल पेज फार्मूला शीट नोटबुक भी बनाना है। सिंगल पेज फार्मूला शीट का मतलब होता है कि आप एक A4 साइज का पेज लिए, जैसे चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद रिवीजन हो गया, 1 से 2 दिन चैप्टर्स अगले चैप्टर पर टीचर्स ने मूव किया। तो A4 साइज़ पेपर लिए उसमें से सारे नोट्स को उलट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना फार्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला उसको हाइलाइट किए, नीचे से A2 1 2 3 4 जितना फार्मूला था उसमें सारा के सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का सारा सारा लिख दिए। उसको रात को सोने से पहले आधा घंटा उसको डेली देख कर सोना। दूसरी बात वही आपके लास्ट मोमेंट पर आपको जो 15 दिन बचेंगे उसमें आपको सिर्फ नोट्स ही आपको काम आएंगे, उतने मोटे मोटे नोट्स और उतने उतने क्वेश्चन को आपको काम नहीं आएंगे। सो चलिए अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट का रोड मैप आपको क्या होना चाहिए। सो देखो यार, मॉक टेस्ट में आपको बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर में आपको 5 टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। अगर मैं तो करता हूँ कि सो चलिए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का रोड मैप क्या होना चाहिए। सो देखो यार, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप 5 टेस्ट हो। अगर आपका सिलेबस ऑनलाइन ओवरेज हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और कमांड है, तब आप फुल लेंथ टेस्ट पर जा सकते हो। नहीं तो आप 5 टेस्ट, तो 5 टेस्ट मीन्स चैप्टर वाइज टेस्ट, 3 चैप्टर पकड़ लो। एक पहले सिंगल चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट दे दिए, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का दे दिए, फिर अगर हो गया तो फिर 3 चैप्टर का पकड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म हो गया, ऐसे करके 3 चैप्टर कर लो। ये सब 5 टेस्ट में आ गया। अगर आप अच्छे हैं तो आप फुल टेस्ट दे सकते हो। वैसे मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि जनवरी में आपको 6 से 8 फुल मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। वो शुरुआत में ही दीजिए, वो भी मॉक टेस्ट मतलब होता है कि आप टाइम बाउंड मैनर में देना है, यानी कि 3 घंटे का टाइम सिटिंग बैठाना है। उस रूम में सिर्फ आप रहेंगे और आपका घड़ी रहेगा, और आप क्वेश्चन लीजिए यानी प्रिंट आउट लीजिए, उसको सॉल्यूशन करिए 3 घंटे में कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में आप अल्टरनेट डे पर फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्लस एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मॉक का एनालिसिस ही ज़्यादा होता है वेटेज मॉक देने से। सिर्फ मॉक दे दिए उससे कुछ नहीं होगा, आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आप फार्मूला रिकैप नहीं कर पाए, या फिर क्वेश्चन जो आया उस टाइप वो क्वेश्चन आपने किया नहीं था, या फिर हो सकता है कि उस चैप्टर ही जिस चैप्टर से क्वेश्चन है वो चैप्टर ही नहीं टीचर ने पढ़ाया। इस टाइप का भी आपके साथ हो सकता है सिनेरियो। अब बात करते हैं कि क्या पीवाईक्यू एनफ है जेईई 2026 को क्लियर करने के लिए। तो देखो यार, सबसे पहले इसका मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता हूँ। जस्ट सोल्व 6 ईयर जेईई मेंस पीवाईक्यू टू एनफ 99 परसेंटाइल। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, यही बात टीचर्स ने मेरे क्लासमेट्स को भी बताया था जिसके 55 परसेंटाइल भी आए थे। मैंने शुरुआत में ही बताया था। ट्रस्ट मी, अगर इस बात पर आप ट्रस्ट कर लेते हो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो कर लेते हो ना, तो फिर बताओगे 2 मंथ के बाद दिसंबर में ही बता दोगे कि भैया मेरे परसेंटाइल और मेरे जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर होता है वो इम्प्रूव हुए हैं। इस ऑर्डर में करना है। पीवाई को सोल्व सबसे पहले 2025 का करना है, 2024, फिर 2023, 2022, 2021 एंड 2020। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2025 का थोड़ा सा पेपर लिबरल था, 2024 में थोड़ा लिबरल और था, इस टाइम में थोड़ा लिबरल लिबरल था। 2020 का पेपर थोड़ा सा बेहद टफनेस पेपर में आता था, अच्छा खासा पेपर था। अब बात करते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट 6 ईयर से आपके जेई में 2026 में 99 परसेंटाइल स्कोर दिला देगा। सबसे पहले देखो, समझो ब्रेक डाउन। अब तुम खुद IIT जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम खुद समझ सकते हो कि जेई में 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट हुआ था, मॉर्निंग प्लस इवनिंग मिलाकर, और अप्रैल अटेम्प्ट में टोटल 12 शिफ्ट पेपर हुए थे। तो जेई मेंस 2025 में जो जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ था टोटल 12 प्लस 10 यानी 22 अटेम्प्ट हुए थे। और जेई मेंस 2024 में 20 शिफ्ट हुए थे, मॉर्निंग प्लस इवनिंग मिलाकर, जैन प्लस अटेम्प्ट दोनों मिलाकर के। जेई मेंस 2023 में बात करें तो 24 शिफ्ट हुए थे, 2022 में 22 शिफ्ट हुए थे, एंड 2021 में 26 शिफ्ट हुए थे, और 2020 में 16 शिफ्ट हुए थे। टोटल हम शिफ्ट की बात करें तो 130 शिफ्ट होते हैं, जैसा कि आप काउंट कर सकते हो। और टोटल क्वेश्चन जो होता है 130 इंटू, पहले 90 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन करना होता था। सिर्फ 2025 में हमारे पास 75 क्वेश्चन आए थे, यानी 25 के 25 क्वेश्चन करना था। तो टोटल ऑन एन एवरेज माने तो हमारा 11,700 प्लस क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं। और सोचो 11,700 क्वेश्चन अगर जो जेन्युइनली कर लेगा, तो उसका लगता है कि कोई भी 25-75 क्वेश्चन उससे नहीं लेंगे। करना किस ऑर्डर में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे जो भी आपके पास क्वेश्चन है 11, जैसे जेईई मेन सेशन 1 का क्वेश्चन उठाए या फिर जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन पकड़े, क्वेश्चन में पढ़ा, उसमें देखा ही कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसको एक साइड में पतला कॉपी रखना, उसमें नोट करते जाना, इस टाइप का फॉर्मूला यूज हुआ, इस टाइप का फॉर्मूला यूज, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा, ऐसा सोचना था। और उसे करते करते जो अगर 11,000 क्वेश्चन आप कर ले, तो आप 11 जो छोड़ो 10,000 भी क्वेश्चन कर ले, तो आपका अप्रोच इतना डेवलप हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद आपका माइंड कलम ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक समय जाकर एडवांस का जब क्वेश्चन नहीं हिलते थे, फिर मैंने पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया। कुछ क्वेश्चन नहीं होते तो उसको मैंने समझना स्टार्ट किया, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं, फिर ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। सोचने से ज़्यादा आपका हाथ चलने लगेगा कि क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का ऐसे अप्रोच लेते हैं। और सोचो अगर आपने 11,000 क्वेश्चन सिंसियरली सोल्व किए हैं और कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो क्या जेई क्रैक नहीं होगा आपसे। सोचो आप ही, आसानी से हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोगों को टीचर्स ने भी दिया था कि लास्ट का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था विद सॉल्यूशन हम लोगों को टीचर ने प्रोवाइड कर रखा था। अगर आप चाहोगे तो मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बस कमेंट में लिख देना कि पीवाईक्यू आई नीड पीवाई, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा।
मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू गोल्ड सुनहरा क्यों है आपके लिए। सबसे पहली बात कि पीवाईक्यू से आपको प्योर ट्रेजर मिलता है कि यही क्वेश्चन हमारे साथ, इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे साथ मिलने वाला है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगा कि अल्टरनेट आंसर ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम, जो कि एग्जाम हॉल में ऑलरेडी आस्क किया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको एनटीए का माइंडसेट समझने में आसान होगा कि एनटीए कैसे समझता है, कैसे क्वेश्चन को बना रहा है, किस क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज दे रहा है, और रिपीटेड पैटर्न है ना, कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आएगा। और दूसरी बात, आपको रियल एग्जाम फील होगा कि वही क्वेश्चन आए हुए जो मेरे पिछले बैच के लड़के ने दिया हुआ था। सो इस टाइप का आपको बहुत ज़्यादा होता है जी पीवाईक्यू क्वेश्चन। अब टाइम नहीं है कि आप बड़े बड़े मॉड्यूल या बुकलेट को आप सॉल्व कर रहे हो। पीवाईक्यू से आपको समझ आता है कि एनटीए सोचती कैसे है, ट्रैप कैसे कर सकती है, और आपको सोल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, यही आपको डेवलप होता है माइंड। सो पीवाईक्यू बहुत बहुत जरूरी होता है। यही हो ट्रिक था जो हमारे टीचर्स ने बताए थे, जिनके 50% 55% आए थे, कि सिर्फ आप पीवाईक्यू पर अप्रोच करो, उनका कॉन्सेप्ट लिखो, कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, अगर डिटेल, और उन सारे कॉन्सेप्ट को लिख लिया जो भी फार्मूला यूज हुआ है, बस उन सारे को रट जाओ, एकदम चाट जाओ अच्छी तरीके, ताकि इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि रात में 2 बजे 3 बजे कोई भी उठावे तो आपको खड़ा करके अगर पूछे कि भाई बताओ इस फार्मूला में क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बिना सोचे धड़क से आप आंसर जवाब दे दो। सब बात करते हैं कि नॉट एबल टू सोल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन, हमसे पीवाईक्यू क्वेश्चन भैया बन ही नहीं रहे हैं। तो देखो यार, कोई बोर्ड या 9th 10th का तो क्लास है नहीं कि लेक्चर देख लिए और हमारे सारे क्वेश्चन अब बना लेंगे एनसीईआरटी का या फिर जो भी। देखो 9th 10th में भी क्या होता था कि जो भी लेक्चर हम देखते थे उसके पहले सर ने एग्जाम्पल कराते थे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखना पड़ता था, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाते थे। ये सिर्फ लेक्चर देखने और सारे जेईई मेंस का पीवीक्यू सोल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेक्चर देखने और सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 बार लेक्चर देखने के बाद भी आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। लेकिन बस आपको सब्र रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, डिमोटिवेशन नहीं होना उस पर। तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, जहाँ से भी देखा, क्रैश कोर्स देखा या फिर वन शॉट या फुल लेक्चर से देखने के बाद आपको क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच डेवलप करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट को आपको मेमोराइज करना है, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट है क्रैश कोर्स में जो भी सर ने पढ़ाया, लेक्चर कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया आपके अंदर। अब आपको क्वेश्चन सोल्विंग का अप्रोच डेवलप करना, वो बहुत जरूरी होता है। उसको कैसे डेवलप करना होगा, जो भी क्वेश्चन सर सोल्यूशन करा रहे हैं उसका आप देखिए जाकर वीडियो। क्वेश्चन लिया सर ने, क्या सोचा, कैसे वो सोचा, उसको साइड में लिखिए। मैंने ऐसा क्लिक क्यों नहीं किया, पॉज करिए, पहले सर ने क्वेश्चन दिया, इसको पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप सोचिए कि सर ने ऐसा ही क्यों सोचा, मैंने जो सोचा वो क्यों गलत हो, सर ने फिर वहाँ पर बताएंगे। उस टाइप का आपको साथ ही साथ करना होगा, आपको कोड पेपर डेवलप होगा। उसके लिए आप फिजिक्स के लिए मैं तो बताएं, यूडुनिति सर को चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पीवाईक्यू सोल्व करने का अप्रोच बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल का इंप्रूवमेंट होता है और अप्रोच डेवलप होता है। तो तुम्हें लेक्चर्स देखने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच लेवल डेवलप करना होगा, और साथ ही साथ वो तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी तुम सीखना होगा कि सर ने कैसे अप्रोच लिया और वही अप्रोच क्यों सोचा। सो इन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में, और आप मैथ्स के लिए जेई ब्रीफ चैनल है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। उन्होंने भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच दे रखा है। तो लास्ट के जो 3 मंथ्स में होते हैं वो ओनली फॉर जो जनवरी के बाद जो होना चाहिए आपके, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे डेवलप करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग जो करा रहे हैं वहाँ से देखना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे थिंक कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब बात करते हैं कि आपका डेली सब्जेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सो फिजिक्स में बात करते हैं कि एक टॉपिक्स पढ़, कोई भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, सपोज एक टॉपिक पढ़ा है, उसके 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना मस्ट है, एटलीस्ट जेईई मेंस का। तब आपको एक आइडिया मिलेगा मोटा मोटी कि हाँ, जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन हमसे हिल रहे हैं। केमिस्ट्री में भी वही टाइप का करना है, 1 आवर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ तो उसके 20 क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। मैथ्स में बात करें तो 20 to 25 प्रॉब्लम्स टाइम बाउंडर के साथ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स आजकल के बहुत लेंदी और जेई एडवांस लेवल के मैथ्स को टच कर रहे हैं। सो मैथ्स को टाइम बाउंड के साथ बहुत जरूरी होता है, 20 से 25 क्वेश्चन ही सोल्व करें पर डे, लेकिन करें जरूर जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वर्चुअल स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए। सो फिजिक्स में बात करें तो कॉन्सेप्ट जो भी आपने टीचर्स पढ़ाए हैं, जहाँ से भी आपने लेक्चर को फॉलो किया है, वन शॉट क्रैश कोर्स या फिर फुल लेक्चर, प्लस में आपको पीवाईक्यू प्लस डेरिवेशन, डेरिवेशन आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो अभी से ही टारगेट जी एडवांस को करेंगे। जी एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो जिनका डेरिवेशन थोड़ा कंप्लीट रहता है वही अच्छे खासे टिकते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, आपको तो एनसीईआरटी इज योर बाइबल, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, टीचरों से सुना होगा कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल। सो एनसीईआरटी को अपना बाइबल मानकर चलना होगा, ये होता ही है, एनसीईआरटी ही आपको, मतलब केमिस्ट्री ही आपका रिजल्ट का एक दावेदार होगा, जो कि अच्छे परसेंटाइल के लिए पहुंचाने के लिए केमिस्ट्री आपको मजबूत करेगा। साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और फार्मूला सेट आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में।
और मैथ्स में बात करें तो डेली ग्राइंड प्लस सीक्वेंस रखना है कि सीक्वेंस सीरीज से प्लस अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, कैलकुलस, वेक्टर, इस टाइप में आपको क्वेश्चन फॉलो करना है, चैप्टर फॉलो करना है। जैसा कि मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने वीडियो बना रखा है मैथ्स पे, उसको फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए। मैथ्स में खास करके 99 परसेंटाइल के लिए 45 to 55% मार्क्स पर ही 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। सो अब बात करते हैं हार्ड ट्रूथ पर। देखो यार, शॉर्टकट से आईआईटी नहीं होता, किसी का नहीं होता, ना ही होगा किसी का, क्योंकि ये एग्जाम 8 9 या फिर बोर्ड का एग्जाम है नहीं कि वन शॉट देख लिया फिर किसी का लेक्चर देखा वहां से हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसा, और एक लेक्चर देख लिया और सारा क्वेश्चन पी वाई कुछ सारा सोल्व कर देंगे मेंस का। ऐसा नहीं होता यार, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, बस आपको कंसिस्टेंसी रखना मेंटेन बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, बहुत सारे था कई सो क्वेश्चन सोल्व नहीं मिल रहे, मैथ का पी क्यों नहीं मिल रहे, तो आपका सोल्विंग अप्रोच डेवलप नहीं हुआ। उसको डेवलप कैसे करेंगे? जैसा कि मैं बताया कि सबसे पहले आपको जो भी टीचर्स फॉलो कर रहा है, बना रहे हैं मैथ्स को, सोल्यूशन कर रहे हैं जेई मेंस पीवाई को, वहाँ पर आप देखिए सिर्फ और नोट करते जाइए वहाँ पर सर ने ऐसा क्यों सोचा, रोक करके सोचिए यहाँ पे। उससे आपसे सोचने का डेवलप होगा, फिर उसी टाइप क्वेश्चन को फिर से आप अगेन अटेम्प्ट करें, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अप्रोच बिल्कुल डेवलप होगा। किसी और को पढ़ा दीजिए वही क्वेश्चन, तो आपका अप्रोच भी और कॉन्फिडेंस दोनों टॉप लेवल पर रहेगा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की कमी ही आपके फेलियर का कारण बनता है। कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, चाहे क्वेश्चन बने या ना बने, डिमोटिवेशन होना ही नहीं है। आपको ये मान कर चलना है कि जेईई मेंस का एग्जाम ये कोई हलवा एग्जाम तो है नहीं कि कोई भी निकाल लेगा। इसमें मेहनत और बस कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, और डेली छोटे छोटे स्टेप्स तो आपके आईआईटी का सक्सेस का रास्ता यही होगा। अगर आप डेली 150 टू 200 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप इजीली टोटल 20 से 25 दिन में ही आप अपना पूरा पेपर सोल्व कर लो, क्योंकि ऐसा होगा। आप भले ही अभी लग रहा हो कि 150 200 क्वेश्चन कैसे सोल्व हो पाएगा, आप होगा, बट ट्रस्ट मी, बस आपको जैसे मैं बताया उसे रिवीजन करना है। पूरा फार्मूला आपके माइंड में रिकैप हमेशा के लिए होना चाहिए, हर वक्त आपको फार्मूला ही चलना चाहिए। तब आप 100 से 150 क्वेश्चन का 300 क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 300 क्वेश्चन करते थे, 8 बजे जाते थे, बैठते थे और रात में 8 9 बजे उठते थे क्लास करने के बाद, नाश्ता करने बस करने के लिए उठा और बस जो थोड़ा मोड़ा टॉयलेट वगैरह जाने के लिए उठा। बस आपको पूरा फोकस ही करना, तब आपको होंगे 150 200 क्वेश्चन। अभी लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, बस होंगे, बस ट्रस्ट में, आप जैसा मैं बताऊं उसे आप फॉलो करिए। इस टाइप का जो कमेंट था मैंने सारा का रिप्लाई दे दिया हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट, आज से पहला स्टेप क्या लोगे इस वीडियो में कमेंट करिए, एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब फॉर बिग ब्रदर्स गाइडेंस, मैं क्योंकि आपको जो भी मैं गाइडेंस देता हूँ आपको छोटा भाई की तरह बताता हूँ, वो भी रियल गाइडेंस प्लान देता हूँ। 120 मार्क्स से लेकर 240 तक पॉसिबल है विद कंसिस्टेंसी, बस आपको कंसिस्टेंसी रखना है और अपने आप पर भरोसा रखना है। यही आपका एक मेन रीजन है जो कि आपको 99% तक स्कोर करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपको कोई और भी मटेरियल की नीड है, जैसे कि आपको फार्मूला सीट जो कि मैंने खुद फॉलो की थी वो चाहिए, तो मैं कमेंट करिएगा, मैं उसका भी पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा फोटो खींचकर, जिससे कि आप फॉलो इजीली कर सकते हो। और दूसरी बात और भी, अगर आपको नेम रिएक्शन में दिक्कत हो रहा है कि कौन कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलिएगा, तो मैं उसका भी एक पीडीएफ लिंक बना दूंगा और वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बस कमेंट आपको जरूर करना है और लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।